70 खत्म हुआ था जम्मू कश्मीर से। फिर 2020 में आज ही के दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। 2021 में भी 5 अगस्त को भारत ने हॉकी में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। तो देखा जाए तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ये 5 अगस्त बहुत ही खास बन चुका है। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की, जो कि 2019 में आज ही के दिन 5 अगस्त को हटाया गया था, उसके बाद अब खबरें आ रही दोस्तों की इस बार भी 5 अगस्त को कुछ बड़ा होगा। क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कई बड़े नेताओं से मिले। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी हाल ही में मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी 5 अगस्त को कुछ खास होने की बात कही थी। तो संसद के मानसून सत्र में भी जम्मू कश्मीर को लेकर अटकलें तेज चल रही है। और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह और मोदी दोनों उनसे मिले। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि क्या इसका भी 5 अगस्त से कोई कनेक्शन है? क्या जम्मू कश्मीर में फिर से कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने एवं राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला भी इसी तारीख पर हुआ था। तब साल 2019 था। वैसे कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बने 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया गया। तो अब कांग्रेस का कहना है कि आज कांग्रेस और सामाजिक संगठन मिलकर काला दिवस मनाएंगे। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोने की महंगाई पर खबर आ रही है कि सोने ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में सोने का भाव 1900 रुपए से भी ज्यादा महंगा होकर 1 लाख के पार पहुंच चुका है। और चांदी ने भी एक बार फिर से लंबी छलांग मारी। देखिए सोना फिर से 1 लाख के पार पहुंचा। चांदी भी एक ही दिन में 2250 रुपए महंगी होकर 1,12,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वैसे इसी साल गोल्ड अब तक 24,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 1914 रुपए बढ़कर अभी 1,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि चांदी भी 2250 रुपए महंगी होकर 1,11,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत में टेस्ला कंपनी का पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुका है। मुंबई के BKC में ये चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और इस स्टेशन पर मात्र 14 मिनट में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और एक बार कार को फुल चार्ज करने का किराया तय किया है 1440 रुपए। 15 मिनट की चार्जिंग पर आपकी कार 250 से 300 किलोमीटर तक दौड़ेगी। वैसे टेस्ला का प्लान है भारत में 8 सुपर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, मुंबई और दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर। अच्छा, और वही खबर है दोस्तों, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को अब आप मुंबई के अलावा देश की राजधानी दिल्ली से भी खरीद सकेंगे, क्योंकि कंपनी अपना दूसरा शोरूम दिल्ली में 11 अगस्त को एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खोलने जा रही है। टेस्ला क्लब इंडिया ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया इसको लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राहुल गांधी के कई उल्टे सीधे बयानों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई। पूरा मामला समझिए क्या था। राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा अभी बीते कुछ महीनों पहले 3 अप्रैल 2025 को भी राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। तो राहुल गांधी के इन्हीं बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है? आपके पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है क्या? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। और वही खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी है। अब तक 2 आतंकी ढेर हुए, 4 जवान भी घायल हो गए। रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है इंडियन आर्मी द्वारा। वैसे जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले में भी जो आतंकी थे वो पाकिस्तानी ही थे, कोई लोकल आतंकी नहीं थे। दावा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने 6 सबूत पाकिस्तान के डेटाबेस से मैच किए। हालांकि सेना बोली कि हमने जानकारी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो 6 सबूत हैं जो तय करते हैं कि पहलगाम आतंकवादी पाकिस्तानी ही थे। पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस से जुड़े उनके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं। उन आतंकियों के पास जो वोटर ID कार्ड था वो भी पाकिस्तान चुनाव आयोग के डेटाबेस से मिल रहा है। और भी उनके सैटेलाइट फोन, उनके पास जो चॉकलेट के रेपर्स पाए गए वो पाकिस्तान के ही हैं। तो इन सभी सबूतों से तय होता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी ही थे। वैसे विपक्ष के कई नेता तो अभी भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ये जरूरी थोड़ी कि आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, भारत के भी हो सकते हैं। तो ऐसे नेताओं के बयानों पर भी इन सबूतों से अब मुंह तोड़ जवाब मिला है। इधर देखिए, भारत के संसद में आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी हाई लेवल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने भी विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की और देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये हाई लेवल बैठक हुई। और वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा में भी विपक्ष ने बिहार में SIR यानी चुनावी मतदाताओं का जो वेरिफिकेशन करवाया जा रहा उसको लेकर हंगामा किया। एक दिन के लिए लोकसभा सदन भी स्थगित हुआ। शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा आज 11 बजे तक सस्पेंड रहेगी। वैसे आपको पता होगा, शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीते दिन उनका निधन हो गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचाया गया। रामगढ़ में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल जाकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। शोक में डूबे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ढांढस बंधाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश में इस बार 12 सालों बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के तो 45 जिलों में अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल
चल रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवों की लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि अंतिम संस्कार करने के लिए जगह ही नहीं है। छत पर जलाई जा रही चिताएं भी। और भी देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। हिंदी और मराठी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे बोले कि हिंदी भाषियों से हमारी नफरत नहीं है और इनसे नफरत नहीं करें। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि मराठी भाषा का मुद्दा जरूरी है लेकिन बेवजह की हाथापाई से बचें। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की 2013 में जो केदारनाथ हादसा हुआ था, त्रासदी आई थी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के कंकालों की खोज दोबारा शुरू करी है सरकार ने। आपदा के बाद से 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 702 लोगों की तो आज तक पहचान भी नहीं हो पाई है। तो रिपोर्ट्स आ रही कि सरकार इस साल फिर से उन कंकालों की खोज शुरू कर सकती है क्योंकि एक याचिका लगाई गई जिसमें सरकार से लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज करके उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किए जाने की अपील की गई थी। तो सरकार अब तक इसके लिए 4 टीमें भी भेज चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के शिवसेना नेता निरुपम बोले कि मुंबई में हाउसिंग जिहाद जारी है। हिंदुओं को हटाकर मुस्लिमों को बसाया जा रहा, इससे हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले पर सरकार से जांच करने की मांग भी की है। और वही खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में भी फर्जी एनकाउंटर केस में 32 साल बाद सजा का ऐलान किया कोर्ट ने। एक रिटायर्ड एसएसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 7 लोगों की हत्या की थी फर्जी एनकाउंटर में। पंजाब के तरन तारण का ये 1993 का मामला था जिस पर अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरे कागज पर साइन कराकर पुलिस ने खुद मेरी बेटी के बयान लिए, एफआईआर से बेटी की जिंदगी बर्बाद की। वहीं खबर देखिए। बीते दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखी गई। गलत जगह पर उतार दिए उनके चार्टर प्लेन को। इस घटना के बाद दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया। हालांकि कंपनी बोली कि एक जैसी एयर स्ट्रिप होने के कारण ये भ्रम हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक सामने आई है। इस घटना के बाद डीजीसीए ने जांच भी शुरू कर दी है। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर दूर लोकेशन पर उनके प्लेन को उतार दिया। ये मानचित्र में मैप में आप देख सकते हैं एक्चुअली एयरफोर्स स्टेशन पर उतरना था उनके प्लेन को, लेकिन सिविल एयर स्ट्रिप पर उतार दिया। देखिए कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की। चलिए खेल समाचार पर एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। ओवल टेस्ट में सिराज और प्रसिद्ध की गेंदबाजी ने पलटा मैच। दोनों ने मिलकर 17 विकेट लिए। यशस्वी भारत के इकलौते सेंचुरियन बन गए। वैसे तो मैच में इंग्लैंड की जीत दिख रही थी लेकिन भारत ने मानो इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली। ओवल टेस्ट 6 रन से जीता। सिराज को 5 विकेट भी मिले। ओवल टेस्ट मैच में भारत की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। सिराज ने जब मैच पलटा तो सीरीज ड्रॉ हो गई। वहीं इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय भी बन चुके हैं सिराज। बुमराह की बराबरी की है। मैनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर आ रही कि पीसीबी का बड़ा फैसला, अब WCL में नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के न खेलने पर लगाया पूरी तरह से बैन। साउथ अफ्रीका चैंपियन बना। PCW यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर फिर से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा भारत, अब मैं भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा। ट्रंप ने फिर से धमकी दी। बोले भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि भारत रूसी तेल को मुनाफे पर बेच रहा है और इससे ट्रंप चचा का पेट दर्द हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी भरे बयान पर भारत ने भी कहा कि हमारी बुराई करने वाले रूस से व्यापार कर रहे हैं। भले अमेरिका भारत की आलोचना कर रहा हो इस मामले पर, लेकिन अमेरिका खुद भी रूस के साथ व्यापार ट्रेड करता है। ट्रंप और यूरोप को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए तेल आयात कर रहा है। भले ही ट्रंप कितनी ही धमकियां दे, इन बयानों से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और वहीं दोस्तों अमेरिका जो भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिए हैं, तो उस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 30% तक की गिरावट आने की आशंका है। और अब GTRI ने बचाव के लिए सुझाव भी दिए। ये चेतावनी GTRI यानी थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से सोमवार को भारत को दी गई। जो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, ये 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो इधर भारत सरकार ने भी ट्रंप टैरिफ के प्रभाव से निर्यातकों को बचाने में कुछ जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ट्रंप टैरिफ प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय सहायता, ब्याज सब्सिडी और RODTEP जैसी योजनाओं पर भी काम कर रही है, क्योंकि ट्रंप टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कपड़ा, चमड़ा, रसायन और झींगा निर्यात मार्केट पर पड़ सकता है। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते से भी राहत की उम्मीद की जा रही है। तो देखते हैं 7 तारीख से पहले और भारत अमेरिका के बीच कुछ समझौता हो पाता या नहीं। और खबर तो ये भी है दोस्तों की ट्रेड यूनियन और किसान भाई लोग अब अमेरिकी टैरिफ व भारत ब्रिटेन CETA का विरोध करेंगे। 13 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच द्वारा ये अमेरिका का जो टैरिफ मसला चल रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ धमकियां दे रहे हैं और भारत ब्रिटेन CETA के खिलाफ मोर्चा खोला है, इन संगठनों ने 13 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। बीते दिन आपको बताऊंगा सावन का आखिरी सोमवार था। देश भर में अलग अलग जगहों पर कुछ यूं माहौल रहा। 1 लाख भक्तों ने उज्जैन महाकाल में भी दर्शन किए। उत्तर प्रदेश काशी और देवघर में भी 5-5 किलोमीटर लंबी भक्तों की लाइनें लगी। ये देख सकते हैं आप कुछ माहौल। और ये दर्शन कर लीजिए। मध्य प्रदेश मंदसौर में शहर भ्रमण पर निकले भगवान पशुपतिनाथ भी। घर बैठे आप दर्शन कर लीजिए। तो
देश भर के अलग अलग शिवालयों पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी और भक्तों की काफी भीड़ रही। तो चलिए देवाधिदेव महादेव को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को भी योगी सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। 3 दिनों तक रोडवेज बस में बिल्कुल फ्री यात्रा कर पाएगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा, आपको पता होगा। और इस मौके पर यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया। 8 से 10 अगस्त के बीच रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री जर्नी रहेगी, यानी उन्हें टिकट किराया नहीं लेना पड़ेगा ना। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। 6 अगस्त को कल गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे फैसलों का ऐलान। रिपोर्ट्स आ रही कि इस बार भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, जिससे लोन और आपके लोन की जो ईएमआई आती है हर महीने की किस्त वगैरह वो सस्ती हो सकती है। अगर इस बार कटौती होती है तो चौथी बार ब्याज दरों में कटौती हो जाएगी। देखते हैं कल क्या क्या फैसले सामने आते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और कुछ रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए भारत के सेमीकंडक्टर बाजार के साल 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं भारत में चाय उत्पादन भी बीते महीने जून में 9% घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम पर आ गया है। और IATA की एक रिपोर्ट सामने आने की भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार भी है। मतलब भारत में हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर भी अप्रैल से जून की तिमाही के बीच 1 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। चुनौतियों के बावजूद आवाजाही जारी है। और वहीं देखिए देश भर के स्टूडेंट विद्यार्थियों को यूजीसी ने चेतावनी जारी की, कहा कि विदेशी संस्थानों से जुड़े कोर्सों का झांसा देने वाले संस्थानों से सचेत रहें, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से देश भर के छात्रों और अभिभावकों को इस बारे में सावधान रहने की सलाह दी गई है। यूजीसी ने कहा कि किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से समझौता करके कोर्स संचालित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और गैर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आप किसी भी तरह के कोर्स ना करें, वरना आपके साथ ठगी भी हो सकती है ना। और वैसे CBSE स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है। 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा 2026 के सैंपल पेपर ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। तो विद्यार्थी इस CBSE academic.nic.in पोर्टल के माध्यम से सैंपल पेपर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार लाना चाह रही है MNV करने का नया नियम। हालांकि केंद्र सरकार के इस मसौदे का विरोध हो रहा है। मोबाइल वैलिडेशन को लेकर केंद्र सरकार ये एक नया नियम लेकर आ रही है, जिसका असर देश भर के करीब 121 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं और डिजिटल कारोबार पर पड़ सकता है, क्योंकि संचार मंत्रालय दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 में ये बदलाव करने जा रहा है। वैसे तो सरकार का कहना है कि मोबाइल फोन के जरिए होने वाली साइबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा, लेकिन फिर भी इसका विरोध किया जा रहा। क्यों? तो इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि ये MNV सिस्टम कैसे काम करेगा और असमंजस और चिंता की स्थितियां क्यों बनी हुई है। इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है, आज झारखंड जाएंगे राहुल गांधी, वहां पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे। देश की राजधानी दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए। और आज सुबह NDA संसदीय दल की बैठक भी होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। मानसून सत्र में ये पहली बैठक होगी जिसमें NDA के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। चलिए खबर देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार मामले में CBI से राहत मिली है, क्योंकि CBI जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो कोर्ट ने अब उनके खिलाफ केस भी बंद कर दिया है। वैसे इन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ 4 साल तक जांच चली, लेकिन CBI को कोई भी भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले, तो अब कोर्ट ने ये केस बंद कर दिया है। और खबर है, दिल्ली वासियों के लिए संपत्ति कर वसूली के लिए भी नई व्यवस्था लागू होगी। अब निजी एजेंसी बताएगी कि किसने नहीं दिया टैक्स। MCD की तरफ से टैक्स वसूली को लेकर ये नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अब तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश में मैंने आपको बताया 12 सालों बाद इस बार 4% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। पूरे यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 80,000 लोग बेघर हो गए। राहत शिविरों में भीड़ बढ़ रही है। यूपी के 13 ऐसे जिले हैं जहां अत्यधिक बाढ़ आई हुई है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदियां बहती हुई घरों में जा पहुंची। बाढ़ से 17 जिलों के 694 गाँव तो पूरी तरह से जलमग्न हो गए। एक मंजिला तक गाँव में घरों में पानी भर गया। देखिए जरा, खाना और दवाइयां तक बांटी जा रही है लोगों को। अब प्रशासन 1,16,000 से भी ज्यादा लोगों तक राहत सामग्रियां पहुंचा रहा है। जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यूपी के अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें भी आप। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात कितने गंभीर हो रहे हैं। मगरमच्छ नदियों से बाहर निकलकर दौड़ते हुए सड़कों पर आ गए। प्रयागराज, काशी में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ाई गई और मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि आज भी यूपी में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर चल रही हैं। लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, काशी के सिंधिया घाट पर बना ये मंदिर पूरी तरह से डूब गया। सिर्फ मंदिर का ऊपरी शिखर थोड़ा सा दिख रहा है, जबकि पहले ये देख सकते हैं आप, नॉर्मली ये मंदिर पूरा खुला रहता है, लेकिन मंदिर की इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंच चुका है। ये प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि वैसे तो यूपी के 19 जिलों में घनघोर बारिश की चेतावनी, 44 जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने
लेने का भी अलर्ट है। टोटल प्रदेश के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। और यूपी के अलावा कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के हालात कुछ यूं चल रहे हैं। शिमला में 3 घरों पर लैंडस्लाइड हुआ। कोल डैम का पानी छोड़ने की वजह से पंजाब राज्य में भी अलर्ट जारी है। मनाली के भी सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हुई है। इधर पंजाब में मौसम विभाग का कहना है कि आज तो मौसम सामान्य रहेगा। भाखड़ा नहर के गेट खोले जा सकते हैं। पोंग डैम का जलस्तर बढ़ा, हालांकि 6 जिलों के लिए चेतावनी जारी हुई है। और छत्तीसगढ़ की मानसून की स्थिति देखिए। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। खारो नदी में एक बुजुर्ग की लाश मिली। 16 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी। रायपुर बलरामपुर में भी भारी बारिश चल रही है। और हरियाणा के भी मानसून में हालात देखिए। नहर में अभी एक दिन पहले डूबे फर्नीचर कारोबारी की लाश मिली। एमएलए के फोन पर मंत्री ने मलबा डलवाया। पहले गड्ढे थे, फिर कीचड़ भी हो गया। ये हरियाणा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग जिलों की। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर भी पानी भरा हुआ है। इधर झारखंड में भी 7 अगस्त तक अब भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। प्रदेश में 43% और झारखंड की राजधानी रांची में तो 78% ज्यादा बारिश हुई है इस बार। वैसे झारखंड के कई जिलों में फिलहाल बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 6-7 अगस्त तक भी अलर्ट जारी रहेगा। और बिहार की तस्वीरें देखिए। बक्सर में स्टेट हाईवे पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। नावें चलाई गई। बेगूसराय में गंगा नदी भी डेंजर लेवल के पार पहुंच चुकी है। बिहार में पटना समेत 11 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ। और राजस्थान के भी मुख्यमंत्री भजन लाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सवाई माधोपुर में जन सुनवाई भी की। बनास नदी में डूबे युवक और बुजुर्ग के शव भी मिल चुके हैं। इस बीच राजस्थान में भी 7 अगस्त तक कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी है। 8 अगस्त को और भी ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश के भी उत्तरी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ग्वालियर, छतरपुर समेत 8 जिलों में तेज पानी गिरेगा। यमुना पर उफान की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ा। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। कई नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। 4 जिलों में स्कूल भी बंद हैं। और उत्तराखंड प्रदेश भर में 10 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों। पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा और अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट भी रहेगा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा वापस लौटा। सेंसेक्स 418 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी लगभग 150 अंकों का उछाल देखा गया बीते दिन। और खबर है कि भारतीय कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी घटकर 40.58% पर पहुंच चुकी है। DII व म्यूचुअल फंड्स मजबूत हुए हैं। वहीं जीएसटी फर्जीवाड़े पर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि बीते 5 सालों में 7 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में ये आंकड़े जारी किए। और खबर है हिंदुस्तान जिंक और ग्रीन लाइट मोबिलिटी ने ईवी और LNG ट्रकों के लिए पार्टनरशिप की है। वहीं देखिए बोइंग में फाइटर जेट बनाने का काम ठप पड़ा। 3200 कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे। 40% इंक्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया। बोले की आर्थिक सुरक्षा दें। बोइंग जो की अमेरिकी कंपनी है, यहाँ विमान बनाने वाले कर्मचारी अभी हड़ताल पर है। और इलोन मस्क जो की टेस्ला के मालिक है, उनको भी टेस्ला कंपनी ने 2.5 लाख करोड़ के शेयर दिए, क्योंकि कंपनी चाहती है कि मस्क का ध्यान कंपनी पर बना रहे, इसलिए गुड फेथ में ये स्टॉक दिए गए। और निवेशकों के लिए भी खबर है दोस्तों। 5 अगस्त को खुलने जा रहा है ये IPO। रियल एस्टेट कंपनी सत्वा ग्रुप और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन द्वारा प्रायोजित नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट KRT अपना IPO आज मंगलवार को लॉन्च करने जा रहे हैं। और खबर आ रही कि SIP हुआ पुराना, देश में लॉन्च हो रहा नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन SIF। SIP का तो मतलब होता है सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली कुछ किस्तों के रूप में म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। लेकिन SIF का क्या मतलब देखिए जरा आप। सेबी की मंजूरी के बाद क्वांटम म्यूचुअल फंड ने देश का पहला निवेश ऑप्शन SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड नाम से लॉन्च करने का ऐलान किया है। अब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि कब लॉन्च होगा ये SIF, क्या है और इसका सिस्टम कैसे काम करता है। स्पेशलाइज्ड का मतलब हो गया पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी में, जैसे आप SIP करवा रहे हो ना, वैसे ऑप्शन है इसमें आपको मिलेंगे। हालांकि इसमें लिमिट होगी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए तक होगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए युवाओं के लिए खुशखबरी आई। शिक्षक बहाली में लागू हुई डोमिसाइल नीति। TRE4 से ये प्रभावी होगी। दरअसल बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर ये बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है। डोमिसाइल नीति का मतलब घरेलू युवाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। मतलब जो बिहार के लोकल युवा हैं, राज्य के रहने वाले, ऐसे युवा लड़के लड़कियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब बिहार के ही लोगों को नौकरी में सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। अब ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि क्या है डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल का हिंदी मतलब होता है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। तो इस नीति से बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी में फायदा होगा। अन्य राज्यों के अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले स्थानीय युवाओं को, स्थानीय छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेगा ना। वैसे हाल ही में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने टोटल 10 बड़े ऐलान किए थे। 5 करोड़ नौकरियां, 125 यूनिट बिजली फ्री वगैरह, ये देख सकते हैं आप, उनके कुछ अनाउंसमेंट भी है ना। चलिए अगली खबर आ रही।
उड़ीसा में होगी 11 अतिरिक्त जिला जज कोर्ट की स्थापना। इन जिलों को लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। किन किन जिलों में कोर्ट स्थापना की जाएगी देख सकते हैं आप उनके नाम भी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। हाईकोर्ट ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगाई और कहा कि देश हित में उनका जेल से बाहर रहना जरूरी है। उन पर आरोप है पत्नी को खुद की जान लेने के मामले में उनको दोषी ठहराया गया था। 2015 में उनकी पत्नी ने नोट में उनका नाम लिख दिया था, तो उसके बाद उन पर केस चल रहा था। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज ने कहा कि वैक्सीन वैज्ञानिक की भूमिका काफी अहम है और उनकी सजा से रिसर्च प्रभावित हो सकती है, जो कि जनहित के खिलाफ है। इस वजह से उनको जेल से बाहर रहना जरूरी है। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों। कांवड़ियों की गाड़ी में दौड़ा करंट, तालाब में कूदे कांवड़िए, 5 लोगों की मौतें हो गई। बिहार के भागलपुर का यह मामला है। भागलपुर में सुल्तानगंज में बीती देर रात यह बड़ा हादसा हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक बड़े हादसे की खबर देखिए। यमन में कुदरत का कहर देखने को मिला। बीच समंदर में पलटी नाव, 68 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 74 अभी भी लापता है और बचाव अभियान जारी है। टोटल 154 यात्री इसमें बैठे थे। समुद्र में यह नाव पलट गई। और एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में भी कॉकरोच मिले। केबिन क्रू ने यात्रियों की सीट बदली। एयरलाइन कंपनी बोली कि कभी कभी कीड़े विमान में घुस जाते हैं। देखिए मतलब विमानन कंपनियों की लापरवाही जरा। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिस वजह से बड़ी भयंकर आग लग गई। विस्फोट का वीडियो बनाने वाली 2 रशियन लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया। वहीं बांग्लादेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर को अब म्यूजियम बनाएगी। 15 साल तक इस घर में रही थी पूर्व पीएम, जो कि अभी भारत में आई हुई है भागकर। पिछले साल यहाँ बांग्लादेश के लोगों ने तोड़फोड़ लूटमार भी की थी। तो अब बांग्लादेश सरकार इस घर को म्यूजियम बनाएगी, संग्रहालय के रूप में, है ना। और देखिए यूएई में तापमान 51 डिग्री से भी ज्यादा पहुंचा, तो अब यहाँ की सरकार ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। देखिए मतलब कुदरत का कहर कितना गंभीर होता है। अभी दुनिया के कई देशों में भयंकर बारिश से बाढ़ आ रही है। हमारे भारत में देख लो, अमेरिका चाइना में भी बाढ़ आई। इधर यूएई में देखिए इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि 51 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूक्रेनी सेना में महिलाओं की संख्या दुगनी हुई है। 3.5 साल में 1 लाख के करीब पहुंची। ड्रोन से लेकर मोर्चे पर तोपे तक भी संभाल रही है यूक्रेन की लड़कियां। जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस बीच सेना में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ा रहे हैं दोनों देश। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, संत प्रेमानंद महाराज ने ट्रोलर्स को जवाब दिया। वृंदावन में बोले कि नाली के कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, उन्हें उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। और वही खबर है, भारत दौरे पर आए हुए हैं अभी फिलीपीन के राष्ट्रपति मार्कोस। यहाँ उन्होंने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। आज पीएम मोदी के साथ भी वो बातचीत करेंगे। वहीं दोस्तों अभी जो एसएससी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा, इस बीच एसएससी के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। स्वीकारी कुप्रबंधन की बात, लेकिन कहा कि रद्द नहीं होगी परीक्षा। एसएससी की चयन पद चरण 13 भर्ती परीक्षा के दौरान कुप्रबंधन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आखिरकार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्णन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 142 शहरों के 194 केंद्रों पर आयोजित चरण 13 की परीक्षा अचानक रद्द हो गई थी। कई जगहों पर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए। कई जगहों पर स्टूडेंट को गलत एग्जाम सेंटर आवंटित कर दिए गए। परीक्षा के दौरान लगभग 5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। तो इन व्यवधानों के कारण ही पिछले सप्ताह से दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा। स्टूडेंट पर और टीचर्स पर लाठियां बरसाने की भी खबरें आई थी, आपको पता होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। अमृतलाल मीणा इस महीने छोड़ेंगे कुर्सी और बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये काफी करीबी हैं। और वही खबर आ रही दोस्तों, यूपी में समर्थ पोर्टल से होंगे अब एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले। केजीएमयू ने अभ्यर्थियों के लिए जारी की बदली हुई प्रवेश नीति। और ईवी सेक्टर पर खबर देखिए, टाटा और महिंद्रा को सीधी टक्कर मिलने वाली है। एक विदेशी ईवी कंपनी ने खोला पहला प्लांट, 16,600 करोड़ का बड़ा निवेश किया है। वियतनाम की प्रमुख ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट ने तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में अपना भारतीय प्लांट का उद्घाटन किया है। और रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक 9.6 लाख करोड़ का हो सकता है भारतीय सेमीकोन का बाजार। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा हमारा देश भारत। और देखिए केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला। अब तक 19,028 करोड़ की राशि इस योजना के तहत वितरित की गई है। वहीं देखिए मुंबई में 15 कोच वाली और ट्रेनें चलाई जाएगी। और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से भी अपील की, कहा कि कर्नाटक को अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से रोकें। भारत के सेना प्रमुख बोले, सशस्त्र बल 5वीं पीढ़ी के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। बूट को अब बोट के साथ चलना होगा। और असम के सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में ई महोत्सव 2025 का कार्यक्रम शुरू हुआ। 5 स्कूलों के बीच खेल व संस्कृति का रंगारंग मुकाबला होगा। वहीं इंडियन आर्मी की पहल देखिए, आईआईटी मद्रास में सेना का अग्निशोध नाम से रिसर्च सेल शुरू हुआ। देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ये बड़ा कदम है। और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। वहीं खबर है, नवाचार और दक्षता का प्रतीक बनेगा दिल्ली का कर्तव्य पथ। कल 6 अगस्त को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बना यह कर्तव्य भवन जिसका उद्घाटन किया जाएगा ना। वहीं देखिए संसद में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले कि मोदी सरकार ने 10 साल में सृजित किए 17 करोड़ रोजगार। उन्होंने आंकड़े भी जारी किए। वहीं देखिए प्रमोटर्स की अब पावर बढ़ेगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ला रहा आरपीटी पर सबसे बड़ा नियम, 1000 करोड़ की लिमिट भी खत्म की जाएगी। कंपनियों के लिए बाजार नियामक सेबी की तरफ से नया प्लान किया जा रहा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ने बड़ा एक्शन लिया। भारत में 98 लाख से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को मेटा ने बैन कर दिया है। इन अकाउंट्स के जरिए अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी
धोखाधड़ी हो रही थी, फर्जी मैसेज भेजे जा रहे थे, इसलिए मेटा ने यह बड़ी कार्रवाई की। अच्छा, वैसे व्हाट्सएप में एक नया अपडेट भी जारी हुआ, जिसके तहत अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टेटस लगा सकेंगे, ग्रुप के प्रोफाइल आइकन पर। चलिए अगली खबर देखिए, लाडली बहना योजना की तारीख पक्की हुई। रक्षाबंधन के तोहफे के साथ ही इस दिन खाते में आएगी 27वीं किस्त, मिलेंगे पूरे 1500 रुपए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार इस बार रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को खास तोहफा देगी। 7 अगस्त को माताओं बहनों के खातों में 1500 रुपए डाल दिए जाएंगे। हालांकि पहले 1250 रुपए मिलते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से यह बड़ी घोषणा की सावन के अंतिम सोमवार पर, और उन्होंने कहा कि इस बार 250 रुपए अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के त्योहार के उपहार के रूप में माताओं बहनों को दी जाएगी। हालांकि इस योजना के लिए भी फिर से 4000 करोड़ का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। 250 रुपए अलग दिए जाने की वजह से ये लोन लिया जा रहा है, देखिए जरा। और खबर आ रही कि महाराष्ट्र में 2017 की तरह ही होंगे निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी दी। वहीं मध्य प्रदेश में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव अभियान शुरू करने जा रही एमपी सरकार। और देखिए, भारत बनाएगा अमेरिका जैसी एडवांस परमाणु पनडुब्बी भी। 12,000 टन की ताकतवर SSN पनडुब्बी पर काम भी शुरू हो चुका है। एक और खुशखबरी देखिए, भारतीय रेलवे ने ऐलान किया, इस रूट पर वंदे भारत के कोच दुगने किए जाएंगे। अब 16 डिब्बों के साथ दौड़ेगी ट्रेनें। भारतीय रेलवे का कहना है कि पूरी राउरकेला केला पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 50% कोच बढ़ाए जाएंगे। और खबर है कि तमिलनाडु में 5.5 लाख मतदाता जुड़ेंगे। चुनाव आयोग ने पी चिदम्बरम के इस दावे को बेतुका और फेक बताया। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी तबाही वाला मानसून रहा इस बार का। रिपोर्ट सामने आ रही कि बाढ़ की वजह से अब तक 275 लोगों की मौतें हो गई। 250 से ज्यादा सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए। 1600 जानवर भी मरे। एमपी में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से ये हालात है। उत्तर प्रदेश में भी अभी बाढ़ काफी गंभीर आ रही, मैंने आपको बताई थी खबरें। और वहीं देखिए, जाति धर्म आधारित कार्यवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक को निलंबित भी किया। और खबर देखिए, हरियाणा और एनसीआर के इस शहर में मकान और दुकान बनाना महंगा होगा। 50% तक बढ़े प्रॉपर्टी के रेट। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम ही नहीं बल्कि एनसीआर के सभी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। और इस बीच रेवाड़ी में अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा होगा। यहाँ सरकार ने कलेक्टर रेट में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए खबर देखिए, राम मंदिर आंदोलन पर बनी फिल्म 695 द अयोध्या आज 5 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म शहर के अवध माल में रिलीज होगी। वहीं देखिए, एआई के साथ अपने काम की रफ्तार बढ़ाओ। गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। वैसे एआई पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही कि एआई की वजह से चली जाएंगी 80% नौकरियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा इंसानों का काम। निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट में विनोद खोसला ने भी ये बात की जानकारी। 8 का काम जून महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जून 2026 तक मतलब। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रही है। वैसे दिल्ली सरकार का प्लान है, अगले महीने सितंबर में भी दिल्ली में खुलेंगे 100 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सरकार ने 108 स्थान भी चिन्हित किए। और एक खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में पेश की केग रिपोर्ट। निर्माण श्रमिकों के कल्याण में सामने आई बड़ी लापरवाही, जिसमें पता चला कि पंजीकरणों का नवीनीकरण कम हुआ और श्रमिकों का अविश्वसनीय डेटा पाया गया। श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी नहीं किया गया। वहीं दिल्ली सरकार के इस काम की दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने भी तारीफ की। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी विपक्ष के सीएम ने तारीफ की हो। दरअसल हाल ही में जो दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से कागज रहित डिजिटल बनाने का जो फैसला लिया दिल्ली की वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता ने, तो उनके इस फैसले की, इस पहल की तारीफ आतिशी ने भी की है। और देखिए, दिल्ली में कुत्तों का आतंक रोकने के लिए भी इन्हें लगाई जाएगी माइक्रो चिप। बैठक में हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी निर्णय लिया गया। एमसीडी की बैठक में आवारा कुत्तों का मुद्दा उठा और निगम जारी करेगा आवारा कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है। वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में पेश हुआ दिल्ली स्कूल फी रजिस्ट्रेशन बिल भी। अब निजी यानी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस लेने पर लगाम लगेगी। दिल्ली सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण बिल 2025 पेश किया और कहा कि शिक्षा बेचने की चीज नहीं है। चलिए एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 13 वर्षीय नेहा की आंखों से 2-3 लोग देखेंगे दुनिया। सबसे कम उम्र की अंगदाता बनी है सारण के मडोर की 13 वर्षीय नेहा नाम की बेटी। इनको एक खास बीमारी थी, इस वजह से कम उम्र में इनकी मौत हो गई। तो इनके परिवार वालों ने, इनके भाई ने इनके अंग दान किए हैं। और वही देखिए दोस्तों, दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। डमी बम के साथ दाखिल हुई स्पेशल टीम और इसके बाद 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को लेकर ट्रायल किया गया था। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें। लोक लेखा समिति ने दिए और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश। एक चौंकाने वाली वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिगरेट पीने वालों की संगत से भी लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यानी जो धूम्रपान करने वाले लोग बाग होते हैं, उनके साथ रहने वालों को भी कैंसर का खतरा होता है। बुजुर्गों में इसका सबसे ज्यादा जोखिम होता है। एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और WSU यानी वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के शोधकर्ताओं के रिसर्च में ये सामने आया कि निष्क्रिय धूम्रपान यानी धूम्रपान करने वाले के पास में बैठने से भी सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का खतरा भी बढ़ता है ना। चलिए खबर देखिए, आप जर्जर स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बच्चे, हर जिले में सघन जांच होगी। उच्च स्तरीय बैठक में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खबर देखिए, पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा ने 3.5 करोड़ पंजीकरण के साथ नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ग्लोबल AICT इंडेक्स में कर्नाटक का बेंगलुरु 26वें स्थान पर रहा। सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पर है। और रिपोर्ट देखिए, भारत के शीर्ष 7 शहरों में 2019 से हरित कार्यालय स्थान में 65% तक की वृद्धि
भी दर्ज की गई। वहीं देखिए नीति आयोग ने अनकोलिंग एट 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इस पर यह नई रिपोर्ट जारी की है। और खबर है फिलीपींस और भारत ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त नौवहन किया। अभी आपको पता होगा फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं और रिपोर्ट आ रही कि भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग 1 दशक में 7 गुना बढ़ा। निष्क्रिय फंडों ने भी बढ़त हासिल की है। और खबर है कि नाबार्ड ने राज्यों को 1.59 लाख करोड़ रुपए दिए। 6215 एफपीओ के गठन को भी बढ़ावा मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये जानकारी दी। और अडानी ग्रुप ने बीवाईडी के साथ साझेदारी की रिपोर्ट को खारिज किया, कहा कि ये बेबुनियाद और भ्रामक है। वहीं भारत डिजिटल फास्ट पेमेंट में ग्लोबल लीडर बना। जुलाई में यूपीआई ट्रांजैक्शन 19 अरब के पार पहुंचे, सालाना 35% का इजाफा हो रहा है। खबर है गुजरात राज्य में शुरू हुआ भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी। और वहीं देखिए सिक्किम राज्य भी सरकारी कर्मचारियों हेतु सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला देश का पहला स्टेट बन चुका है। और पश्चिमी रेलवे ने 155 साल पुरानी इस लाइन पर हेरिटेज ट्रेन सेवा फिर से शुरू की है। किस लाइन पर देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा भी है। और सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए भी अपना घर विश्राम नाम से नई सुविधा शुरू की है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अमेरिकी सहयोग के साथ ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सारस्वत बैंक में विलय को मंजूरी दी। और खबर आ रही कि अगले महीने सितंबर में दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम रफ्तार होगी। वहीं देखिए वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तर भारत में भूजल गुणवत्ता पर संकट छाया। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों के कई जिलों का पानी प्रदूषित हो रहा है। और एक रिपोर्ट देखिए प्राकृतिक गैस की बर्बादी मतलब ऊर्जा का अपव्यय, जलवायु पर संकट आ सकता है। 17 वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची गैस फ्लेयरिंग। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में जयपुर दिल्ली के बीच 9 नई वोल्वो बसें चलाई जाएगी। वहीं राजस्थान कोटा में अब शेर, बाघ, लेपर्ड, भालू इन जानवरों को भी आम लोग गोद ले सकेंगे। बायोलॉजिकल पार्क में खाने पीने रहने का खर्च उठाना होगा, ये नई पहल की गई है। और देखिए ईडी और इनकम टैक्स के जैसे ही अब पौधारोपण की भी जांच होगी। राजस्थान के वन मंत्री बोले कि बंद लिफाफे में टीम बताएगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार का कहना कि इस बार गणेश उत्सव पर मिट्टी से ही बनाए जाए गणेश और दुर्गा की प्रतिमाएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां न बनने पाए। एमपी गुना में भी बाढ़ प्रभावित कॉलोनी में पहुंचे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। वहीं मध्य प्रदेश में डिजी लॉकर ऐप पर एमपी की 80 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड से जुड़ी सारी प्रॉपर्टी अब ऑनलाइन होगी। और एमपी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त तय की गई। वहीं मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा बिना नहीं बनेंगे अब स्पीड ब्रेकर, जंप वगैरह जो होते हैं वो उल्लंघन करने पर एजेंसी और इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश में बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी विधानसभा में उठा। तत्काल सर्वे के आदेश जारी करने का फैसला लिया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ तक फैला ड्रग्स का नेटवर्क। पंजाब से रायपुर पहुंची 1 करोड़ की हीरोइन तस्करी मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में अब 100 यूनिट तक ही मिलेगा हाफ बिजली बिल। 400 यूनिट की सीमा को खत्म कर दिया। कांग्रेस बोली कि विष्णुदेव साय सरकार ने लोगों से राहत छीन ली। ये देख सकते हैं भूपेश बघेल ने इस बारे में ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किन किन लोगों को बिजली बिल की छूट का फायदा मिलेगा ना। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर जगह जगह दरारें पड़ी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नाराज हुए, बोले कि शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए भी खबर आ रही, राज्य से गुजरने वाली 30 ट्रेनें कैंसिल हुई। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक नहीं चलेगी ये गाड़ियां। और छत्तीसगढ़ रायपुर रेल मंडल में भी हर दिन 15 शिकायतें सामने आ रही है। इधर यूपी में देखिए सीएम योगी ने बैठक में नहीं बुलाया तो सपा विधायक धरने पर बैठे। विरोध के बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। और सपा सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को तैयार किया। योगी बोले कि मेरठ क्रांति धरा है, सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता चला गया। वहीं वकीलों की हड़ताल के कारण यूपी हाईकोर्ट में सुनवाई टाल नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट ने चेताया हड़ताल के चलते सुनवाई टालना न्यायिक कदाचरण होगा। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में चल रही अभी श्रीमद भागवत कथा 3 तारीख से शुरू हुई, 9 अगस्त तक चलेगी। अयोध्या में देखिए 50 साल के श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और यूपी में ईवा ग्रुप ने भी लॉन्च किया ऊर्जा प्लेटिनम पशु आहार। यूपी मुजफ्फरनगर बनेगा स्मार्ट सिटी, सीएम योगी ने मंजूरी दी। 400-500 करोड़ की लागत से होगा विकास। और बिहार में भी देखिए निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं, कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। और खबर है कि बिहार के सीएम का भी 25 दिसंबर को घेराव किया जाएगा, किसान नेता ने ऐलान किया। और बिहार मुजफ्फरपुर के प्रति अमृत बनेंगे बिहार के नए मुख्य सचिव, 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे। और खबर है 8 अगस्त तक चावल जमा नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी, शिवहर डीएम ने चेतावनी दी है। वहीं झारखंड में बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन की तैयारी पूरी हुई, व्यावसायिक उत्पादन जल्दी शुरू होगा। और हरियाणा राज्य के भी कई जिलों में कलेक्टर रेट 50% तक बढ़ चुके हैं। रेजिडेंशियल में गुरुग्राम का साउथ सिटी सबसे महंगा होगा। पंचकुला के 3 सेक्टरों में भी रेट अब ज्यादा लगेंगे। 8 महीने में दूसरी बार हरियाणा सरकार ने कलेक्टरेट रेट बढ़ाए। इससे प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा ना। वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी आज फिर से शुरू होने जा रहा। कोचिंग सेंटर की मनमानी पर रोक लगेगी। और खबर है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को 10 नए अतिरिक्त जज मिले। चंडीगढ़ में अब बिना ट्रीटमेंट के जिलों में नहीं जाएगा पानी।
निगरानी पर्यावरण समिति की बैठक में फैसला लिया गया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 25 अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका है। और सरकारी नौकरी पर भी खबर आ रही है। हरियाणा में 785 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें भी आज 5 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 25 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। एडीओ की पोस्ट है ये। वहीं राजस्थान में भी पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर आवेदन आज से ही कर सकते हैं। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों की तरक्की के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के नए इनकम सोर्स भी बनेंगे और मीन राशि वालों को भी करियर में नए ऑफर मिलेंगे। बाकी 10 अगस्त तक 5 राशियों के लिए नया सप्ताह काफी फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में भारत का पहला मेक इन इंडिया